भगवान कृष्ण तपस्या करने बद्रिका आश्रम गए। वहां एक ब्राह्मण को पिशाच ने पकड़ लिया, उसे सताने लगा। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम ब्राह्मण हो? उसने कहा हाँ। तो पिशाच ने कैसे पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया। तुम तरकालिक संध्या करते हो? नहीं, मैं तो सो जाता हूँ। क्या तुम शौच के बाद हाथ पांव अच्छे से धोते हो? नहीं। स्नान कर संध्या करते हो? तो नहीं, मैं तो बिना स्नान किए ही करता हूँ। तो ब्रह्म कर्म होगा तब न प्रेत पिशाच से पीछा छूटेगा। तो बात यह है कि अहल्या ने अपने आप को भुलावा दे दिया कि मेरे मन में तो कोई कामना नहीं है, पर पति की आज्ञा को कैसे टालूं? अरे ये विचार तो करना चाहिए कि ये पति है या नहीं। क्या होता है, जब बुद्धि जड़ विषयों से जुड़ जाती है तो भी जड़ हो जाती है, बुद्धि भी जड़मती हो जाती है। बुद्धि जब अपने आप को चैतन्य ब्रह्म से जोड़ेगी तो चेतना का संचार होगा ना। जब अहिल्या राम के साथ हुई तो पत्थर में चैतन्यता आ गई, पत्थर से वो चैतन्य हो गई। जब इंद्र के साथ हुई तो जड़ हो गई। इंद्र तो भोग के देवता है, मन के देवता है। मन जब भोग के साथ जुड़ा है तो उत्तरोत्तर जड़ता को प्राप्त करता जाता है। इंद्रियों का स्वामी है मन, तो मन से जुड़ेगा तो जड़ हो जाएगा, और चेतन से जुड़ेगा तो चेतन हो जाएगा। और परमात्मा के अलावा कौन चेतन है? तो पहली बात, मन को निर्मल होना चाहिए। यही बात सीता जी के साथ हुई। अरे सोने का मृग होता है क्या कि मुझे वो चाहिए? राम जी भी चल दिए। हम लोग कह सकते हैं कि लीला थी, लीला कर रहे थे, रावण को मारना जो था। ये बात तो सही है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पहली बात, मन को निर्मल होना चाहिए। मन की जड़ता, मन की कालिख, मन की कालिमा हटनी चाहिए। कालिख तभी हटेगी जब मन भगवत परायण हो। भागवत परायण होगा जब मन ईश्वर लीन होगा, अन्यथा नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। ऐसा नहीं है कि मन से भोग विलास करते जाओ, दुनिया का विषय का चिंतन करते जाओ और फिर मन से कालिख हट जाएगी। फिर मन से कालिख नहीं हटेगी। आप कह सकते हैं कर्तव्य है, कर्तव्य तो करना चाहिए, जरूर करिए, लेकिन निष्काम भाव से करिए। लिप्त मन होइए नहीं, लिप्त मत होइए, मन को लिप्त मत करिए। एक क्षण लगता है कालिख मिटाने के लिए। हमारे मित्र इस बात को कहते हैं कि ये सब फालतू बातें, कर्तव्य और अकर्तव्य, संसार सेवा, यही है मन की आसक्तियां। मन की आसक्ति होती है तो संसार जुड़ता ही चला जाता है, जुड़ता ही जाता है। बस मूल बात है लिप्त मत होइए। उदाहरण देते हैं, हमारे मित्र कहते हैं, स्पेंगुलर नामक एक दार्शनिक था, उसने एक लाइन लिखा है, सिर्फ एक लाइन, एकाकी की ओर यात्रा, एकाकी की ओर यात्रा। जब तक जीवात्मा अपने को एकाकी महसूस नहीं करेगा वह परमेश्वर की ओर उन्मुख हो ही नहीं सकता। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा रिश्तेदार, हाय मेरा पोता, हाय मेरी पोती, हाय मेरी फैक्ट्री, वो कहाँ से कुछ कर सकता है? एकाकी की ओर उड़ान। अरे ये सबको पता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि व्यक्ति दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है, कोई साथ नहीं जाता। बहुत कम पति पत्नी होंगे जो एक साथ गए होंगे, बहुत अपवाद होगा, बहुत कम होगा, या 2-4 घंटे बाद भी गए हैं। 1-2 व्यक्ति हैं। अभी एक बुरहानपुर मध्य प्रदेश से न्यूज़ था कि माँ चली गई, 6 घंटे बाद पिताजी ने भी फांसी लगा ली और वो भी चले गए। दुखद था, बहुत कम होता है इस तरीके से। इसलिए स्पेगुलर ने ठीक लिखा, एकाकी की ओर उड़ान। आप ये मान के चलिए कि हम अकेले आए और अकेले ही जाएंगे, यही संसार है। कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन निष्काम भाव से कर्तव्य करिए। पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, जिम्मेदारी है, उससे भागना नहीं है कि नहीं भाई एकाकी की ओर उड़ान का मतलब ये सब बेकार है। नहीं, आप करिए लेकिन निष्काम भाव से करिए, और सभी में उसी परमात्मा को देखिए, वो संबंध को जीवंत जागृत रखिए। एकाकी से संबंध को हमेशा याद रखिए, जीवंत रखिए, जागृत रखिए।